अरे भाई यार बहुत मजा आ रहा है। इसे रीलें देखने में तो बहुत मजा आ रहा है यार। कितने मजेदार रीले है यार। चल थोड़ी और देर देख लेते हैं। वाह। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज न्यू ईयर के इस स्पेशल मुकाम पे मैं आया हूँ इस वीडियो को लेकर आपके लिए। तो मैं अपने लाइफ में मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है। क्या है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन वो होती नहीं, हो नहीं पाती। मैं करना तो चाहता हूँ पर हो नहीं पाती। मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिनको हर एक चीज़ करनी है, मतलब उनके ड्रीम्स अचीव करने ही हो या फिर उनके कोई गोल्स हो उनको अचीव करना हो। बहुत गोल्स होंगे सबके, लेकिन बहुत लोग उसके टुवर्ड्स जाने की कोशिश तो करते हो लेकिन वो जा नहीं पाते। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही केस था। तो मुझे भी यही लग रहा था, मैं जा नहीं पा रहा। मुझे समझ आ रहा था ये भी कि मैं जा नहीं पा रहा। मैं लिख के क्या होगा, लेकिन मुझे पता था मैं जा नहीं पा रहा। मैं अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे पता था सब कुछ। पर फिर भी दिमाग में कुछ ऐसा लगता है कि ये एक आदत सी पड़ चुकी है टू प्रोक्रास्टिनेट। मेरे को मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों, मतलब क्यों मत। हमें पता होता है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। अगर मैं अभी प्रोक्रास्टिनेट करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। बट स्टिल फिर भी हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते ही रहते हैं, उसके बावजूद करते ही रहते हैं। तो एक रैंडम दिन मैं कॉलेज में था शायद, और उस टाइम पे मुझे सेम यही फीलिंग हो रही थी कि मैं क्या करूँगा यार, कैसे करूँगा। डर लग गया था एकदम से कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या मैं जी पाऊँगा। क्योंकि इस दुनिया में जैसे तुम सबको पता है, जीत ही सब कुछ है। जीत और पैसा सब कुछ है इस दुनिया में। हारने वालों को तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है उनकी। तो इसीलिए तो रैंडमली में बस ऐसे ही मुझे डर सा लग रहा था, तो मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया, क्यों ना मैं अपने ब्रेन को रीसेट करूँ। नहीं तो रीसेट करने का ट्राई तो करूँ। ट्राई करना बेटर है। ट्राई करूँगा, ट्राई कर सकता हूँ। तो मुझे लगा चलो एक बार कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक प्लेन पीस ऑफ पेपर लिया। बस एकदम रैंडम सा एक शीट ऑफ पेपर लिया मैंने। और फिर उसके एकदम ऊपर में, मतलब ये जो आप देख सकते हो ये वाली पेपर है, इसके एकदम यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेन रीसेट करके। ये एक्चुअल में इस वीडियो का कोर टॉपिक जो है यही है। इस पेपर में मैंने वो सब लिखा था जो मुझे अंदर से लगा कि सही हो सकता है ब्रेन रीसेट के बारे में। तो पहले मैंने क्या सोचा, मुझे लग रहा था कि सी गोल्स तो सबके पास है ही, तो गोल्स लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास गोल्स है। और अगर तुम्हारे पास गोल्स फिक्स नहीं है तो भाई जल्दी करो, ढूंढो गोल्स को, ढूंढो और उनको लिखो। सही से लिख के रख दो, आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और जब हम आते हैं वापस ब्रेन रिसेट के पास, तो मैंने क्या सोचा कि मैं 1 से 2 घंटे की सेशंस रखूंगा। मतलब ये टाइम पीरियड जो है तुम्हारे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तुम्हारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा तो प्रोक्रास्टिनेशन अकेला इकलौता प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो मेरे लिए 1 डेढ़ घंटे का सेशन सही है। इट्स मोर देन इनफ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये मेरे लिए काफ़ी है, ऐसे मुझे लगा। तो मैंने भी सोचा ठीक है, ट्राई करते हैं। 1 से 2 घंटे के सेशंस होंगे। उन सेशंस में तुम क्या करोगे कि क्या करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे। अपने प्रॉब्लम्स को लिखो एक पेपर पे, अपने प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखो। और बस काफ़ी लिखना काफ़ी नहीं है। और इस मैं एनवायरनमेंट भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मैंने क्या सोचा, एक बंदा अगर लिख रहा है, कोई भी हो, चाहे कोई भी लड़का हो लड़की, कोई भी लिख रहा हो, तो एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, ना तो फ़ोन, ना तो कोई डिजिटल सी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पास होना चाहिए तो क्या, सिर्फ पेन पेपर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइलेंस, वो होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा
क्या होता है ना कि साइलेंस में यानी बोर्डम में जब तुम गाते हो, मतलब बोर्डम मतलब तुम्हारे यहाँ कुछ चीज़ नहीं होती जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके। सिर्फ बोर, बस तुम बोर होते रहते हो, बस तुम बोर होते रहते हो। तो ऐसे टाइम्स में क्या होता है कि अपने दिमाग में एक्चुअल रनिंग चालू होती है। दिमाग एक्चुअल में अच्छे से सही से काम करता है इस टाइम पे। सही से मतलब आइडियाज़ आने शुरू होते हैं, बोर्डम ब्रिंग्स आइडियाज़। ये बात सही है क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ था। और यहाँ पे तुम अपनी व्हेन वी केम बैक टू आवर ब्रेन इज अ टॉपिक, यहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम्स को लिखेंगे और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को भी एक बार लिखेंगे। मतलब खुद के सॉल्यूशंस एक बार लिख दो। उसके बाद तुम जाओ, गूगल पे जाओ और सर्च करो कि उसके एक्चुअल सॉल्यूशंस क्या है। एक्चुअल मतलब जो दुनिया ने जो सजेस्ट करे वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या है। अब तुम्हारे और गूगल के दोनों के सॉल्यूशंस को तुम देखो, धीरे धीरे से सब सॉल्यूशंस को अप्लाई करो, एंड आई कैन गारंटी यू दैट एनीवन विल वर्कआउट। अगर कोई भी आइडिया वर्कआउट नहीं कर रहा तो एक एक आइडिया मतलब सारे आइडियाज को लो, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए सबको अप्लाई करते रहो। तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है या तुम्हारे लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है। ट्रस्ट मी, इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। किसी के लिए भी पहला आइडिया इज द फाइनल आइडिया ऐसा नहीं हो सकता। पहला आइडिया शुरुआत के लिए होता है। मेरे लिए भी सारे आइडियाज काम नहीं करते, पर मैं एक्सपेरिमेंटेशन करते करते रहता हूँ तो मुझे समझ आता है कि क्या काम करेगा, या क्या काम नहीं करेगा। तो ये है बात। मतलब तुम्हें लग सकता है कि क्या ये सही होगा, सो उसके लिए क्या कर सकते हो ना कि साइड में एक जो पेपर होगा उसके साइड में जिसमें तुम प्रॉब्लम्स लिख रहे हो ना, उस पेपर के साइड में एक और पेपर लो। उसमें लिखो तुम्हारे गोल्स को अगर तुमने अचीव नहीं किया तो क्या होगा, और अगर अचीव कर दिया तो क्या होगा। तुम्हें पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है और मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए डिफरेंट है और डिफरेंट रहेगा। ये लिख के देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम क्या मिस कर रहे थे। और उस पेपर को यहाँ पर अपने डेस्क के सामने रखो या फिर हमेशा अपने साथ ही रखो। तो ये हो सकता है, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो। ऐसे सेशंस कितने बार, कितने मतलब किस फ्रीक्वेंसी में कंडक्ट करने चाहिए, अब वो तुम पे डिपेंड करेगा। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने प्रॉब्लम्स है लाइफ में। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने प्रॉब्लम्स है लाइफ में। 1-2 महीने के सेशंस रख सकते हो, चाहो तो रख लो, मतलब तो एग्जैक्टली आप ऐसे कर सकते हो। अब फ्रीक्वेंसी आपके अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके पास कितने या फिर प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए तो फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करके देख सकते हो। मैंने अपने लिए तो 1 महीने के लिए एक सेशन मेरे लिए काफ़ी लगा, मुझे मेरे लिए तो काफ़ी है वो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये एक आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस के दौरान आप दुनिया को भूल जाओ, बस खुद पे फोकस करो, खुद पे ही फोकस करना है। ट्रस्ट मी, अगर एक बार आप खुद पे फोकस करने लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आप इम्प्रूवमेंट के टुवर्ड्स ही जा रहे होंगे। ये मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया था तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बाद। मतलब एक रास्ता, चाहे मुझे नहीं पता कि मैं नहीं कह सकता कि आपके लिए वो कोई रास्ता मतलब क्लियरली दिखे या नहीं, लेकिन एक रास्ते का आउटलाइन तो ज़रूर दिखेगा, कि एक धुंधला-धुंधला सा रास्ता दिखेगा ज़रूर, ज़रूर दिखेगा एक रास्ता। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्लियरली दिखेगा, पर एग्ज़ैक्टली मैं नहीं कहूँगा लेकिन दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। आप एक बार ये ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में आकर बताइए कि आपको कैसा लगा ये मेथड कैसा लगा। हुँ। तो यही है। इस साल आप क्या करेंगे या फिर इस साल आपका कैसा जाएगा, ये डिपेंडेंट है कि आप कैसा कर्म करोगे, कैसे कर्म करोगे।
ये उसी के चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने भी सोचा और मुझे लगा ये सही हो सकता है, अगर ऐसा कंटेंट ड्रॉप करूँगा तो बहुत लोगों के लिए हेल्प होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ या फिर मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट ही हूँ सीधे। मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैं ये बता सकता हूँ कि ये मेथड बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगा। मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूर ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा मेथड था। तो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि मेरा ये साल कैसे जाता है, और मैं रेडी रहूँगा हमेशा आपके कमेंट्स के लिए भी। बस कमेंट्स डालते रहिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा देखने की, और कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की भी अपने, कि आपका कैसे रहा होगा, आपका रिजल्ट कैसा आया। आई विल बी सो क्यूरियस अबाउट इट। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, ये दुनिया बस जीतने वालों को याद रखता है, हारने वालों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। साइनिंग ऑफ, मानव EXE।